मेरे प्यारे दोस्तों सज्जन मित्रों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारतीय दंड संहिता, इसमें मुख्य धाराएं कौन कौन सी है उनके बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। भारतीय दंड संहिता यानी कि सीआरपीसी के अंदर मुख्य धाराएं कौन कौन सी है उनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं आपके सामने सीआरपीसी की जो प्रमुख धाराएं हैं उसमें सीआरपीसी की धारा 2 में परिभाषाएं दी गई है। इसमें अलग अलग डेफिनेशंस दे रखा है सबको, जो आप डिटेल में हम बाद में बताएंगे। आपको हम अभी मुख्य धाराएं बता पाएंगे सीमित समय के कारण। तो प्यारे दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। ये हमने बताया कि सीआरपीसी धारा 2 में परिभाषाएं हैं। फिर चलते हैं आगे। सीआरपीसी धारा मुख्य धाराएं बताएंगे हम आपको। सीआरपीसी धारा 4 भारतीय दंड संहिता और अन्य कानूनों के तहत अपराधों के परीक्षण। आईपीसी 4 के तहत भारतीय दंड संहिता और अन्य कानूनों के तहत अपराधों का इवैल्यूएशन परीक्षण। फिर चलते हैं आगे श्रीमान। सीआरपीसी 6 आपराधिक न्यायालयों के वर्ग। इसमें डिपार्टमेंटल मतलब अलग अलग डिवाइडेशन कर रखा है आपराधिक न्यायालयों के वर्ग आईपीसी 6 में। फिर चलते हैं आगे। सीआरपीसी धारा 9 सीआरपीसी धारा 9 में सत्र न्यायालय का वर्णन किया गया है। फिर चलते हैं आगे। सीआरपीसी धारा 24 सार्वजनिक सरकारी वकील। 24 के तहत सार्वजनिक सरकारी वकील का वर्णन है। सीआरपीसी धारा 41 सीआरपीसी 41 पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी, इसका इसमें वर्णन और डेफिनेशंस दिया गया है। सीआरपीसी 41 पुलिस बिना वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी उसके बारे में है। सीआरपीसी धारा 91 सम्मन दस्तावेज या दूसरी बात ये निर्माण करने के लिए। सीआरपीसी 91। फिर चलते हैं आगे। सीआरपीसी 107 107 अन्य मामलों में शांति रखने के लिए सुरक्षा। अन्य मामलों में शांति रखने के लिए सुरक्षा यानी शांति भंग उसको रोकने के लिए सीआरपीसी 107। फिर आते हैं सीआरपीसी 125 125 पत्नियों बच्चों और माता पिता के रख रखाव के लिए आदेश। सीआरपीसी 125 के तहत पत्नियों बच्चों और माता पिता के रख रखाव के लिए आदेश। सीआरपीसी 133 133 के तहत उपद्रव को हटाने के लिए सशर्त आदेश। उपद्रव कोई हो रहा है उसको हटाने के लिए सशर्त आदेश 133। सीआरपीसी 144 उपद्रव या गिरफ्तार खतरे के तत्काल मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति डायरेक्ट पावर। उपद्रव या गिरफ्तार खतरे के तत्काल मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति सीआरपीसी 144। फिर चलते हैं आगे श्रीमान। सीआरपीसी धारा 145 145 प्रक्रिया जहां भूमि या पानी से संबंधित विवाद शांति का उल्लंघन करने की संभावना हो तो 145 के तहत वर्णित किया गया है। इसमें सीआरपीसी 151 संज्ञेय अपराधों के आयोग को रोकने के लिए गिरफ्तारी। 151 की जो गिरफ्तारी है संज्ञेय अपराधों के आयोग को रोकने के लिए गिरफ्तारी। फिर चलते हैं आगे। सीआरपीसी 154 154 संज्ञेय मामलों में सूचना 154। फिर चलते हैं आगे। सीआरपीसी की धारा 161 पुलिस द्वारा गवाहों से पूछताछ। सीआरपीसी 161 पुलिस द्वारा गवाहों से पूछताछ करना 161। फिर चलते हैं आगे। सीआरपीसी धारा 164 बयान और बयान की रिकॉर्डिंग। 164 के तहत सीआरपीसी 174 174 पुलिस द्वारा पूछताछ और आत्महत्या आदि पर रिपोर्ट। आत्महत्या जैसे मामलों में पुलिस द्वारा पूछताछ एवं आत्महत्या पर रिपोर्ट। सीआरपीसी 197 197 न्यायाधीशों और सरकारी कर्मचारियों के अभियोजन।
फिर चलते हैं आगे। CRPC धारा 200 शिकायतकर्ता से पूछताछ, जो शिकायत कर रहा है उससे पूछताछ की जा सकेगी। फिर चलते हैं CRPC 202 प्रक्रिया के मुद्दे को स्थगित करना, प्रक्रिया के मुद्दे को स्थगित करना। फिर आते हैं श्रीमान CRPC धारा 279 आरोपी या उसके वकील को साक्षी की व्याख्या, आरोपी या उसके वकील को साक्ष्य की व्याख्या बताना। जो साक्ष्य उसके खिलाफ मिला है उसकी व्याख्या करना और उनको बताना उसके वकील को या आरोपी को खुद को। CRPC 307 माफ़ी के निविदा को निर्देशित करने की शक्ति। CRPC धारा 307 माफ़ी के निविदा को निर्देशित करने की शक्ति। फिर चलते हैं श्रीमान IPC धारा 324 पहले सिक्का, टिकट, कानून या संपत्ति के खिलाफ अपराधों को दोषी ठहराए गए व्यक्तियों का परीक्षण। 324 पहले सिक्का, टिकट, कानून या संपत्ति के खिलाफ अपराधों को दोषी ठहराए गए व्यक्तियों का परीक्षण। फिर चलते हैं CRPC धारा 340 धारा 195 में उल्लेखित मामलों की प्रक्रिया। CRPC धारा 354 भाषा और निर्णय की सामग्री। CRPC धारा 356 पहले से दोषी ठहराया अपराधी का पता अधिसूचित करने के लिए आदेश। 356 CRPC धारा 376 छोटे मामलों में कोई अपील नहीं, छोटे मामलों में कोई भी अपील नहीं। CRPC धारा 397 रिकॉर्ड के लिए कॉलिंग संशोधन की शक्तियों का प्रयोग। फिर चलते आएंगे CRPC 420 वारंट किसके साथ दर्ज किया जाना है। IPC 435 कुछ मामलों में केंद्र सरकार के परामर्श के बाद राज्य सरकार कार्य करेगी। फिर चलते हैं इम्पोर्टेंट CRPC सेक्शन। CRPC धारा 438 गिरफ्तारी को पकड़ने वाले व्यक्ति को जमानत देने के लिए दिशा। फिर चलते हैं CRPC धारा 482 उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति की बचत। तो प्यारे दोस्तों, अभी हमने महत्वपूर्ण जो है CRPC के बारे में हल्का सा वर्णन सिर्फ जानकारी के लिए दिया है। तो प्यारे दोस्तों, सज्जन मित्रों, बने रहिए हमारे साथ और ऐसी जानकारी हम आपके पास लाते रहेंगे। तो CRPC की सभी धाराएँ आप जान सकते हो, सीख सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो और उसी के साथ में हमेशा के लिए मनन कर सकते हो। आम नागरिक होने के नाते आप अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सभी धाराओं को जानना जरूरी है। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और हम पहुंचेंगे आपके पास ऐसी धाराएं। अब इनका अलग अलग वर्णन हम बाद में लेके आएंगे, अभी फ़िलहाल संक्षेप में लेके आए हैं और महत्वपूर्ण धाराएं हैं। थैंक यू।